हेलो दोस्तों। नूर मुकद्दम केस पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसा के मामले दर्ज किए जाते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल साल 2021 में देखने को मिला था। A 27 years daughter of a prominent diplomat was brutally murdered and this news has shocked everyone। क्योंकि ये मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन के बेटे ने किया था। दुनिया भर में इस केस पर चर्चा हुई थी। हम बात कर रहे हैं नूर मुकद्दम केस की। तो आखिर नूर मुकद्दम के साथ क्या हुआ था और इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला वो अमीर ज्यादा कौन था और आगे इस केस में क्या कुछ हुआ था, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से। इस वीडियो में नूर मुकद्दम के साथ हुई हैवानियत की पूरी दास्तान जानकर आप भी शॉक रह जाएंगे। तो पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में कि जिसका नाम है क्राइम की रियल कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताई, ये कहानी पाकिस्तान में रहने वाली एक 27 साल की लड़की नूर मुकद्दम की है। नूर का जन्म 23 अक्टूबर 1993 को जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में हुआ था। नूर मुकद्दम वॉज बिलोंग टू अ हाई प्रोफाइल एंड प्रेस्टिजियस फैमिली। नूर के पिता का नाम शौकत मुकद्दम था, जो साउथ कोरिया और कजाकिस्तान में पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके थे। रिटायरमेंट के बाद शौकत अपने परिवार के साथ इन दिनों इस्लामाबाद में ही रह रहे थे। तारीख थी 19 जुलाई 2021। शौकत अपनी पत्नी के साथ सुबह सुबह शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं, जबकि नूर घर पर ही रहने की बात कहकर रुक जाती है। मगर शाम को जब शौकत शॉपिंग से वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी घर पर मौजूद नहीं है। शौकत अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश करते हैं, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। कॉल का जवाब न मिलने पर शौकत नूर को टेक्स्ट मैसेज करते हैं, मगर दूसरी तरफ से मैसेज का भी कोई जवाब नहीं आता है। जब कुछ वक्त और बीत जाता है तो उन्हें अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है। वो नूर मुकद्दम के कुछ दोस्तों को फोन करके नूर के बारे में पता करते हैं, मगर हर तरफ से एक ही जवाब मिलता है कि नूर के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। हर ओर से मिल रही निराशा के बावजूद शौकत और उनकी पत्नी हिम्मत नहीं हारते हैं और लगातार नूर मुकद्दम के नंबर पर कॉल करते ही रहते हैं। यहाँ तक नूर के कुछ दोस्त भी उनके घर आ जाते हैं। They all keep calling and messaging to her till morning, but there is no response from नूर मुकद्दम। इतना वक्त बीतने के बाद अभी ये लोग पुलिस के पास जाने की सोच ही रहे होते हैं कि सुबह के 10:43 पर नूर मुकद्दम के मोबाइल से उनकी माँ के फोन पर एक वॉइस मैसेज आता है। ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि नूर का ही था। इस मैसेज में नूर ने क्या कुछ अपनी माँ से कहा था, वो बातें आज तक राज हैं, किसी के सामने नहीं आई। मगर इसी मैसेज के बाद नूर मुकद्दम की मां ने नूर के पुराने दोस्त जहीर जाकिर जफर को फोन किया, मगर जहीर कॉल रिसीव करने के बजाय फोन काट देता है। जबकि थोड़ी ही देर बाद यानी सुबह के 11 बजे जहीर नूर की मां के मोबाइल पर फोन करता है और कहता है कि मैं उस वक्त थोड़ा बिजी था, इस वजह से मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाया। जवाब में वो अपनी बेटी के बारे में जहीर से बात करती हैं। इस पर जहीर कहता है कि वो नूर के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि पिछले काफी समय से नूर से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई है। जहीर लगभग 20 मिनट तक नूर मुकद्दम की मां और पिता से बात करता है और उसके बाद फोन रख देता है। इस फोन के बाद शौकत की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पहले इन लोगों को लग रहा था कि शायद नूर जहीर के घर ही चली गई होगी। मगर जब जहीर की तरफ से भी नूर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है तो इन दोनों को गहरा झटका लगता है। अब ये लोग और शिद्दत से अपने लेवल पर नूर मुकद्दम की खोज में लग जाते हैं। नूर की सर्चिंग में शाम हो जाती है, फिर भी नूर मुकद्दम का कहीं भी पता नहीं चलता है। 20 जुलाई 2021 रात के लगभग 10 बज चुके थे। सभी लोग नूर मुकद्दम को ढूंढते ढूंढते लगभग थक चुके थे कि तभी उसी वक्त नूर मुकद्दम के पिता शौकत के मोबाइल पर पाकिस्तान के कोहसार थाने से एक कॉल आती है। उस कॉल में उनसे कहा जाता है कि आप जितने जल्दी हो सके थाने पर आ जाइए। पुलिस थाने से कॉल आते ही शौकत बुरी तरह से घबरा जाते हैं और अपने परिवार के साथ थाने पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से पुलिस वाले शौकत और दूसरे लोगों को लेकर पाकिस्तान के सबसे पॉश इलाका इस्लामाबाद के सेक्टर F7/4 में लेकर जाते हैं। ये एड्रेस किसी मामूली इंसान का नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन में गिने जाने वाले जाकिर जफर का था। शौकत इस घर को काफी अच्छे से जानते थे, क्योंकि इस घर के मालिक जाकिर से शौकत की पुरानी जान पहचान थी और दोनों परिवार के बीच गहरी दोस्ती थी। यहाँ पहुंचकर शौकत भी यहाँ आने की वजह को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि घर के अंदर जाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल जब पुलिस वाले शौकत को एक रूम में लेकर जाते हैं तो वो देखते हैं कि रूम में एक तरफ तो उनकी बेटी का कटा सर पड़ा है और दूसरी तरफ उसका शरीर। नूर के पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। पूरा रूम खून से रंगा हुआ था। रूम में एक तरफ चाकू रखा हुआ था और पास में ही एक पिस्तौल भी पड़ी हुई थी। इन सब के अलावा सभी के लिए जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि इस कमरे में दूसरी तरफ इस घर के मालिक जाकिर का बेटा फर्श पर पड़ा हुआ था।
जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो गुस्से में बुरी तरह से चिल्ला रहा था। कमरे की ऐसी भयानक हालत को देखकर वहां मौजूद सभी लोग सहम जाते हैं और सभी लोग जोर जोर से रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इन सभी को संभाल कर पुलिस वाले शौकत से अपनी बेटी के शव की पहचान कंफर्म करते हैं। डेड बॉडी की आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद नूर मुकद्दम के शव को कब्जे में लेते हुए पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब हर किसी के दिल में बस एक ही क्वेश्चन था कि आखिर यहाँ हुआ क्या था, और इसी सवाल का जवाब सर्च करने के लिए पुलिस वाले अब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। और फिर इस जांच में सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक सभी सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। इधर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो चल रही थी, मगर इसी वक्त मीडिया की हाई कवरेज मिलने की वजह से ये केस आग की तरह फैलने लगता है, जिसका सबसे बड़ा रीजन तो ये था, दिस मर्डर केस बिलोंग टू अ वेरी हाई प्रोफाइल एंड प्रेस्टिजियस फैमिली। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, इस मामले में शुरुआती इल्जाम पाकिस्तान के बिगेस्ट बिजनेस टाइकून के बेटे पर लगता है, इसलिए ये बात उठने लगती है कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह थी कि मीडिया में भी इस केस को ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही थी। इसी के बाद नूर मुकद्दम के दोस्त मीडिया पर इस घटना के बारे में जानकारी शेयर करना शुरू कर देते हैं और इंसाफ की ऑनलाइन मुहिम शुरू कर देते हैं। नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलवाने की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर पाकिस्तानी महिलाएं आ जाती हैं। धीरे धीरे ये खबर काफी तेजी से पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है और फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद इमरान खान भी इस खबर पर ध्यान देने लगते हैं और इसी के साथ इन्वेस्टिगेशन को पूरी ईमानदारी के साथ करने और सच्चाई की तह तक जाने का आदेश देते हैं। इसी के बाद जांच और तेज हो जाती है और फिर हर रोज एक नया खुलासा होने लगता है। जांच के बाद पुलिस वाले पूरे मामले से पर्दा उठा देते हैं। दरअसल मामला कुछ यूं हुआ था कि जहीर पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। जहीर के पास पाकिस्तानी नेशनलिटी के साथ साथ अमेरिका की भी नेशनैलिटी थी। जहीर का परिवार अक्सर फॉरेन में ही रहता था। न्यूयॉर्क में रहते हुए नूर मुकद्दम और जहीर की मुलाकात होती है और दोनों देखते ही देखते अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ ही दिनों में इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। दोनों फैमिलीज को कोई एतराज नहीं होता क्योंकि दोनों ही ऊंची हैसियत वाले परिवार के थे। पहले से भी इन दोनों परिवारों में दोस्ती थी, इसलिए परिवार वाले भी इस दोस्ती को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मगर यह ख्वाब बीतते समय के साथ साथ टूट जाता है। दरअसल जहीर लगातार नशा किया करता था। एक समय तो उसकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि इंग्लैंड में रहते हुए उसे रिहेबिलिटेशन ज्वाइन करने की नौबत आ जाती है। इतना ही नहीं, छेड़खानी और कई संगीन अपराधों के आरोप भी लगते हैं। मगर जहीर अपने पिता की पहुंच का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से इन सभी से बच के निकल जाता था। यही सब रीजन थे जिनकी वजह से इन दोनों का रिश्ता सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ता चला गया। जहीर का पागलपन बढ़ता ही चला जा रहा था। इसका नतीजा ये होता है कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट द्वारा जहीर को धक्का मारकर वहां से निकाल दिया जाता है। इसी के बाद जहीर 2019 में वापस पाकिस्तान चला आता है, जिसके बाद वो कभी भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाता है। और इसी बीच नूर मुकद्दम भी पाकिस्तान आ जाती हैं और वो भी अपने माता पिता के साथ रहने लगती हैं। जहीर काफी बिगड़ चुका था, इसलिए पाकिस्तान जाकर भी ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा कांटेक्ट नहीं करते हैं। मगर बीतते समय के साथ साथ एक बार फिर से ये दोनों पुराने गिले शिकवे भुलाकर फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। सन 2021 आते आते इन दोनों के रिश्ते कुछ सुधरते हैं और दोनों के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। हालांकि ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है और एक बार फिर से इन दोनों के बीच बातचीत बंद हो जाती है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वैसे तो जहीर और नूर मुकद्दम के बीच लगभग बातचीत बंद हो चुकी थी, मगर फिर जुलाई के महीने में एक दिन नूर मुकद्दम कॉल करके जहीर के हालचाल पूछती हैं। जवाब में जहीर भी फोन कॉल करता है और इसी के बाद इन दोनों की बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। इसी बातचीत के दौरान जहीर नूर को बताता है कि वो 19 जुलाई को न्यूयॉर्क जा रहा है। इससे पहले वो वहां जाए वो उससे मिलना चाहता है। पहले तो नूर जहीर से मिलने को इनकार कर देती है, मगर जहीर के लगातार इंसिस्ट करने के बाद नूर उससे मिलने के लिए राजी हो जाती है और वो 18 जुलाई 2021 को रात को 9 बजे अपने घर से जहीर के घर के लिए निकल जाती है और लगभग रात के 10 बजे जहीर के घर पहुंच जाती है। जांच के दौरान जहीर द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक जब नूर उनके घर के अंदर दाखिल होती है तो यहाँ तक दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल रहता है और थोड़ी देर तक दोनों बातचीत करते रहते हैं। मगर थोड़ी ही देर बाद जब नूर मुकद्दम का मोबाइल लगातार बजने लगता है तो जहीर को गुस्सा आ जाता है और वो नूर मुकद्दम से काफी तेज आवाज में बात करने लगता है। नूर मुकद्दम के मोबाइल के बजने की वजह ये थी कि उसके माता पिता लगातार अपनी बेटी को कॉल कर रहे थे और जहीर उसे कॉल रिसीव नहीं करने दे रहा था। यहाँ तक कि थोड़ी देर बाद नूर से जहीर उसका मोबाइल भी छीन लेता है और नूर को अपने कमरे में बंदी बना लेता है। प्लान के मुताबिक 19 जुलाई की सुबह 3:50 पर जहीर को फ्लाइट के जरिए न्यूयॉर्क जाना था, मगर वो नूर मुकद्दम के साथ लड़ाई झगड़े में इतना ज्यादा उलझ जाता है और अपनी फ्लाइट के लिए लेट हो जाता है और घर से एयरपोर्ट के लिए निकलने के बावजूद वो वापस अपने घर चला आता है।
नूर मुकद्दम 18 जुलाई की रात से, जो अब बदलकर 19 जुलाई हो चुकी थी, अब तक जहीर के कब्जे में थी। इसी दौरान एक बार नूर मुकद्दम किसी तरह से मोबाइल लेकर अपनी माँ को मैसेज करने में कामयाब हो जाती है, मगर जैसे ही जहीर नूर को देखता है, वो फौरन एक बार फिर से नूर मुकद्दम का मोबाइल छीन लेता है और मोबाइल छीनने के बाद वो नूर को बुरी तरह से पीटने लगता है। घर की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जहीर के घर से बरामद सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक इस मारपीट से बचने के लिए कई बार नूर भागकर बालकनी में आती है, मगर हर बार जहीर उसे खींचकर अपने कमरे में ले जाता है। नूर मुकद्दम को इतनी बुरी तरह से कमरे के अंदर जहीर द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था, इस बात का पता इससे भी लगाया जा सकता है। इस सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक एक बार फिर नूर जहीर के कमरे से भागती हुए बालकनी में आती है। नूर के पीछे पीछे जब जहीर भी भागते हुए बालकनी में आता है, तो जहीर से बचने के लिए नूर मुकद्दम बालकनी से नीचे की ओर छलांग लगा देती है, जिससे नूर को काफी चोट आती है, मगर घर के चारों तरफ बनी बाउंड्री वॉल की वजह से वो भाग नहीं पाती है। और इसी दौरान जहीर के घर के 2 नौकर नूर मुकद्दम को पकड़ लेते हैं और उसे भागने नहीं देते हैं। उसके बाद फिर जहीर नीचे आता है और नूर को खींचते हुए अपने कमरे के अंदर ले जाता है और फिर से नूर के साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट शुरू कर देता है। घर में जब जहीर नूर को टॉर्चर कर रहा था, तब घर का एक सिक्योरिटी गार्ड जहीर की मां को इस बात की जानकारी देता है, मगर जहीर के पिता उस समय त्योहार मनाने के लिए कराची गए हुए थे। कोर्ट के मुताबिक जब सिक्योरिटी गार्ड जहीर की मां को जहीर की हरकतों के बारे में बताता है, तो वो तुरंत रिहेबिलिटेशन सेंटर कांटेक्ट करती हैं और उनसे तुरंत घर जाकर जहीर को संभालने को कहती हैं। जहीर की मां ने ये कॉल थेरेपी वर्क नाम की एक काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी सेंटर में किया था, जहां जहीर कभी कभी जाया करता था। तो थेरेपी सेंटर के कुछ लोग घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, मगर नाकाम रहते हैं, क्योंकि घर के सभी दरवाजे जहीर ने अंदर से बंद कर दिए थे। इसके बाद कुछ वर्कर किसी तरह घर के अंदर चले जाते हैं, जहां पर जहीर था, मगर अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका था। जहीर पहले तो नूर मुकद्दम को बुरी तरह से मारता पीटता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। जहीर नूर के साथ सारी हैवानियत अंजाम देने के बाद उसके ऊपर गोली चला देता है, मगर गोली पिस्तौल में ही फंस जाती है। गोली पिस्तौल में फंसने की वजह से जहीर और गुस्से में आ जाता है और वो पिस्तौल को दूसरी तरफ फेंक कर नूर मुकद्दम पर हमला कर देता है और इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाती है। मगर फिर भी इन सभी बातों से उसका दिल नहीं भरता है और वो अपने पास मौजूद स्विच नाइफ निकालता है और लगातार नूर पर हमला कर देता है। चाकू की वार की वजह से नूर लहूलुहान हो जाती है, मगर फिर भी जहीर की हैवानियत रुक नहीं रही थी। उसका पागलपन बढ़ता ही चला जा रहा था और वो स्विच नाइफ के सहारे नूर मुकद्दम का सर काट देता है और उसके शरीर से सर को अलग कर देता है। इतनी ज्यादा दरिंदगी को अंजाम देने के बाद जहीर एक बार फिर से अपनी माँ को फोन करता है और कोई देर तक अपनी माँ से बात करता है। इसके बाद फिर से जहीर की माँ साइकोथेरेपिस्ट सेंटर पर कॉल करके मदद के लिए और लोगों को भेजती है। जब साइकोथेरेपिस्ट सेंटर के लोग घर पर किसी तरह इंटर करते हैं, तो जहीर को लगता है कि इन लोगों को नूर मुकद्दम के घर वालों ने भेजा है, तो जहीर इन लोगों पर भी हमला कर देता है, जिससे एक शख्स बुरी तरह से घायल हो जाता है और बाद में उसे भी हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। बाकी बचे लोग किसी तरह जहीर को काबू में लाते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर कमरे में छोड़ देते हैं। इसी के बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलती है और फिर पुलिस वाले मौके पर पहुंचकर नूर मुकद्दम के माता पिता से नूर की पहचान करवाते हैं और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, जबकि जहीर को गिरफ्तार करते हुए थाने ले जाया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नूर मुकद्दम के साथ की गई मारपीट के साथ साथ उसके साथ की गई जबरदस्ती की भी पुष्टि होती है। आगे की जांच में ये बात भी सामने आती है कि नूर को अपने काबू में लेने के बाद उसे छोड़ने के बदले 10 लाख रुपए फिरौती भी मांगी थी, जिसमें से 3 लाख अपने नौकर के जरिए नूर ने जहीर के घर पर मंगवा भी लिए थे। इसके बावजूद जहीर ने नूर को नहीं छोड़ा। नौकर से पैसे मंगवाने के पीछे की वजह ये थी, जहीर ने नूर के सामने शर्त रखी थी कि पैसे मांगने की बात के बारे में उसके अपने घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद इस मामले की सुनवाई स्थानीय अदालत में शुरू होती है। शुरू में जहीर के वकील की ओर से ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि जहीर ने जो कुछ किया वो पागलपन में किया, मगर जब कोर्ट के आदेश के बाद जहीर का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और उसमें जहीर बिल्कुल फिट करार दिया जाता है। इसी के बाद आगे मामले की सुनवाई शुरू होती है और 25 फरवरी 2022 को निचली अदालत की ओर से नूर मुकद्दम के साथ जबरदस्ती के लिए 25 साल और हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा दी जाती है। इसके अलावा घर के 2 नौकर मोहम्मद इफ्तिखार और मोहम्मद जॉन को 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है। ये दोनों वही नौकर थे जिन्होंने नूर मुकद्दम को घर से भागने से रोका था। कोर्ट की ओर से टिप्पणी की जाती है कि अगर इन दोनों ने नूर मुकद्दम को भागने दिया होता तो शायद उसकी जान बच जाती। मामले में पुलिस की ओर से साइकोथेरेपिस्ट सेंटर पर भी आरोप लगता है कि उन्होंने जहीर की मदद करने के लिए कई अहम सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की है। इसके अलावा समय पर पुलिस को भी जानकारी नहीं दी थी, इसीलिए इन लोगों पर भी कई धाराएं लगाई जाती हैं
हालांकि उन्हें आगे चलकर इस केस से बरी कर दिया जाता है। नूर मुकद्दम की हत्या होने के बाद जहीर के माता पिता पर भी आरोप लगता है कि इन लोगों ने वक्त पर पुलिस को जानकारी नहीं दी थी, जबकि घर के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा बहुत पहले ही जहीर के हरकतों के बारे में इन दोनों को बता दिया गया था। अदालत की सुनवाई पूरी होने के बाद जहीर के माता पिता पर भी कोई ठोस सबूत न होने की वजह से उन्हें बरी कर दिया जाता है। अदालत द्वारा दी गई सजा के खिलाफ नूर मुकद्दम के पिता इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करते हैं, जहां हाई कोर्ट से मांग की जाती है कि आरोपियों को सबसे सख्त सजा दी जाए। इसी के बाद पूरी सुनवाई होने के बाद 13 मार्च 2023 को निचली अदालत द्वारा दी गई 25 साल की सजा को भी मृत्यु दंड में तब्दील कर दिया जाता है। हाई कोर्ट द्वारा जहीर को कुल मिलाकर डबल डेथ पेनाल्टी दी जाती है। इस केस की मौजूदा स्थिति के बारे में बात करें तो जहीर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है, जहां मामले की सुनवाई चल रही है। वैसे तो सजा देने का काम कानून का है, मगर आपके अनुसार जहीर को क्या सजा मिलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें। अगर आपने अब तक क्राइम की रियल कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद।